अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 और 8th एडिशन है। कर रहे हैं हम चैप्टर 11 है, लेकिन उसमें 11B से शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ सिखाना है। तो अगर किसी को क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे चला जाए, क्योंकि उसमें हमने 11B शुरू करवा दी है, ठीक है। और वहाँ पर ही मैं बता दूंगा कि पहले प्रॉपर्टीज़ सीख लें यहाँ पर आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं। बहुत मशहूर है ज़माना, हमारे पास है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद है, जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है तो वो इसी तरह से होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स पर चारों साइड्स पर स्क्वायर होता है। क्या बदतमीज़ी हो रही है ये, ठीक है। इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, सही है। और यहाँ पर भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। और इसकी ये वाली साइड इक्वल होती है इस साइड के, और ये वाली साइड हमेशा इक्वल होगी इस साइड के। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ठीक है, इसका नाम रेक्टेंगल है, हम इसका नाम रेक्टेंगल रख देते हैं। वैसे इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। उस 4 साइड्स के अंदर फिर बाकी चीज़ें चेंज होती हैं, इसे हम रेक्टेंगल कह देते हैं। रेक्टेंगुलर लिख दिया मैंने, रेक्टेंगल लिख देते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर अगर यहाँ से ये जो लाइन जाती है, हम इसका नाम रख देते हैं डायगनल, ठीक है। डायगनल एक ऐसी लाइन को कहते हैं, DIAG, हाँ सही लिख रहा हूँ ना स्पेलिंग। डायगनल्स ऐसी लाइन को कहते हैं जो एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक जाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें पैरेलल साइड्स आ गई हैं, इक्वल साइड मैंने बता दी हैं, इंटीरियर एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। और जो डायगनल्स जाती हैं ना, ये जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स में अगर मैं इस शेप का नाम रख देता हूँ इस तरह से, A और B और C और D, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा बीच में ले आते हैं इसको ज़रा, ताकि मज़ा आ जाए समझाने में, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया ABC, सही है। और जो ये डायगोनल आपस में मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ D, E, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स आपस में मीट कर रही हैं, तो ये जो A से E वाली साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इक्वल होगी इस लाइन के, ठीक है। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की मानी जाती है। और जो ये साइड है D से E, और यहाँ से ये जो है, ये भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, सही है। ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की ही मानी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे डायगोनल के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, सही है। इसका भी नाम हम दे देते हैं A और B और C और D, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली, ये इसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है, और ये इसके पैरेलल होती है। और अच्छी बात यह है कि सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल है। लाइक ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ये हमारे पास स्क्वायर शेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके डायगनल्स की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डायगनल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो डायगनल जाता है। रेक्टेंगल के स्क्वायर्स में आई एम सॉरी, रेक्टेंगल के डायगनल जब मीट करते हैं तो वहाँ पर कोई डिफरेंट एंगल बनते हैं दोनों तरफ। लेकिन जब स्क्वायर के डायगनल्स मीट करते हैं तो वहाँ पर आपको 90 डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है, सही है। ये 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ऑल साइड्स में 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और देन 90 डिग्री। 4 राइट एंगल्स बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाते हैं, सही है, ठीक है। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, वहाँ पर भी आपको चारों कॉर्नर्स पर आपको 90 डिग्री देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, बाइसेक्ट भी करती हैं आपस में, ठीक है।
एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल बीच से हाफ कर देना, ठीक है। और एक सबसे अहम चीज़ कि ये जो 90 डिग्री है, जब डायगोनल जाता है यहाँ से गुजर के, तो वो क्या करता है कि 90 डिग्री को भी आधा कर देता है। ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का। तो दैट मीन्स जब डायगोनल्स जाएंगे स्क्वायर्स के पास से, तो हर तरफ 45 डिग्री मार्क होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब एक और, ये तो स्क्वायर था मेरे पास, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और रेक्टेंगल से रिलेटेड एक और ले लेते हैं शेप थोड़ी सी, वो शायद आप सब जानते भी हों उसको, बहुत फेमस शेप है वो। यस, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। और पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास दो पेयर्स पैरेलल होते हैं। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के और ये इक्वल होती है इसके। लाइक अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके नेम्स रखेंगे हम ABCD। ये पैरेलल है इस लाइन के और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं लाजमी। लाइक अगर ये नीचे वाले साइड 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की मान लेते हैं तो ऊपर वाली भी 12 सेंटीमीटर की लाजमी होगी, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना हमारे, वो इसके इंटीरियर एंगल अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल है BAD वाला, ठीक है, ये बराबर होगा इस ऑपोजिट वाले एंगल के, ठीक है, इसके। अगर ये मैं मान लेता हूँ 70 डिग्री का है तो फिर ये भी हमें 70 डिग्री का मानना होगा। और अगर हमने एक 70 डिग्री का लिया है तो ये वाला ऑपोजिट, मैं पीछे पॉलिनोमियल में समझा चुका हूँ, जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स लाइन से कट करती हैं तो वहाँ 180 डिग्री बनता है। तो ये हर हाल में 110 का होना चाहिए। और ये ऑपोजिट वाला भी हमेशा हर हाल में यहाँ पर 70 डिग्री की वजह से 110 होगा। अगर ये 70 डिग्री चेंज होता है तो ये कुछ और हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी डायगोनल्स की। इसका डायगोनल आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि ये वाली साइड बराबर होगी इस साइड के, ठीक है, और ये वाली साइड बराबर होगी इस साइड के, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम स्क्वायर, ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और शेप की जो थोड़ी सी स्क्वायर की तरह है, लेकिन इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। पैरेलल तो हैं लेकिन ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, हम इसे कहते हैं रोम्बस। मैं पहले इसका नाम आपको बता दूं कि हम इसे रोम्बस कहते हैं, ठीक है। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही होता है कि इसके जो डायगोनल्स मीट करेंगे आपस में तो ये 90 डिग्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे हर हाल में, ठीक है। पूरी तरफ 90 डिग्री बनेगा, सही है। फिर इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि लाइक ये वाला एंगल जैसे पैरेललोग्राम के अंदर था, इसमें भी इस तरह से इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और पैरेलल होने की वजह से इन लोगों का सप्लीमेंट रिलेशनशिप बनता है 180 डिग्री वाला। ये बराबर होगा, लाइक अगर मैं इसको ले लेता हूँ 80 डिग्री, ये वाला है मेरे पास 80 डिग्री, तो फिर ये ऊपर वाला 100 डिग्री हर हाल में होगा। फिर ये 80 और ये वाला हर हाल में 100 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिए लाइंस को आपस में। और उसके बाद हमारे जो एंगल है AEB वाले, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरे पास है E, ठीक है। ये जो मेरा एंगल है AEB, ये बराबर होगा मेरा BEC के, इसके, ठीक है। ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री के, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। और जो डायगोनल्स मैंने बनाए हैं ये भी इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कि अगर मेरे पास ये 100 डिग्री था तो फिर ये वाला 50 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स भी हमारे आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी एक शेप रह गई है जो बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है और बच्चे इसको ये समझ के कि ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्ची शेप है, ये क्या हमारा कुछ करेगी, और यही परेशान करती है। इसे कहते हैं काइट,
ठीक है। काइट में ये वाली साइड बराबर होती है इस साइड के, इसके नाम है हमारे पास, मैं रख देता हूँ नाम ए और बी और सी और डी, ठीक है। और ये दोनों साइड बराबर होती हैं आपस में। इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, बनता है, लाजमी बनता है, ठीक है। और ये वाहिद, इसमें कोई साइड पैरेलल नहीं होती, ठीक है। इसकी इंटीरियर एंगल्स आपस में कोई मैच नहीं कर रहे थे, सारे इंटीरियर एंगल इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो और इसके जो डायगोनल्स हैं वो जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है। और ये वाहिद ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में मीट करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसमें कोई पैरेलल साइड नहीं होती, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको प्रॉपर्टी समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।